आरामदायक जीवन। एक बार पुरुषों का एक झुंड शिकार भोजन की तलाश में उड़ते उड़ते एक ऐसे टापू पर पहुंचा जो समुद्र के चारों तरफ से घिरा था। पुरुषों का झुंड जब उस टापू पर उतरा तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत सारे मछलियाँ हैं। यहाँ शिकार करना बहुत ही सरल है। उस स्थान पर पहुंचकर पुरुषों ने भरपेट मछली, मेंढक, केकड़े खाए। 2 दिन तक सभी पुरुषों उसी टापू पर रुके रहे और इसी तरह आसानी से मिलने वाली शिकार के ऊपर निर्भर रहकर भरपेट भोजन करते रहे और आराम करते रहे। अब पुरुषों को वह जगह बहुत पसंद आ चुकी थी, जिसके चलते उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। तभी उसमें से एक बूढ़े पुरुष ने सभी पुरुषों को उस टापू से वापस चलने को कहा। यह सुनते सभी पुरुषों गुस्से से झिनमिना उठे और कहने लगे कि अरे दादू, क्यों पागलों जैसे बातें कर रहे हो। इतनी अच्छी जगह मिल गई हम लोगों को, कम मेहनत में एक से एक स्वादिष्ट मछलियाँ मिल जाती हैं। और तो और यह जगह बिल्कुल महफूज है, क्योंकि यह जगह बड़े जंगली जानवरों की पहुँच से दूर है। आप बेकार की चिंता करना छोड़ो और मछलियों का शिकार करो। बाकी का जीवन कितना आराम और आनंददायक तरीके से व्यतीत हो जाएगा, यहाँ पर आपको पता ही नहीं चलेगा। और आप कहते हो कि यहाँ से लौट चलो। कमाल करते हो आप भी। आपको जाना है तो जाओ, हम तो यहीं रहेंगे। बूढ़े पुरुष को अब सभी पुरुषों की फिक्र सताने लगी, क्योंकि बूढ़े पुरुष बहुत तजुर्बायक था। इसलिए जीवन की जो बात बूढ़े पुरुष समझाते थे उसे बाकी के पुरुष नहीं समझ पा रहे थे। इसलिए बूढ़े पुरुष ने सभी पुरुषों को इस बार अच्छे से समझाते हुए कहा, यह आराम का जीवन हम सब पुरुषों के लिए नहीं है। इससे हम अपनी उड़ान की ताकत और शिकार करने के गुण खो देंगे। ऐसा जीवन भविष्य में परेशानियां लेकर आएगी। इस तरह बूढ़े पुरुष बहुत देर तक सबको समझाता रहा, लेकिन बाकी पुरुषों के मन पर तो अब तक लालच व आरामदायक सुलभ जीवन का मोह इस कदर जकड़ चुका था। पुरुषों का मन टस से मस न हुआ। उन्हें लगा कि बूढ़ा पुरुष सटिया गया है, इसलिए ऐसे बेफिजूल की बात कर रहा है। आखिरकार बूढ़ा पुरुष वहां से चला गया और यहाँ सभी पुरुषों कई दिनों तक मौज की जिंदगी जीते रहे। 1 साल बाद बूढ़े पुरुष को अपने पुरुषों दोस्तों से मिलने की तीव्र इच्छा हुई। इसलिए बाकी पुरुषों का हालचाल लेने के लिए जब वह बूढ़ा पुरुष उस टापू पर पहुंचा तो वहां का नज़ारा तो बहुत खौफनाक और डर देने वाला था। वहां सभी पुरुषों बहुत बुरी हालत में कटे मरे पड़े थे, मानो कि किसी जंगली शिकार ने उन पर वार किया हो। एक पुरुष अभी भी जिंदा था और जख्मी हालत में था। बूढ़े पुरुष तुरंत उसके पास गए और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब उस जख्मी पुरुष ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद कई दिनों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, बड़े मज़े से जिंदगी कट रही थी। लेकिन एक दिन अचानक एक बड़े से विमान से कुछ लोग आए और उन्होंने इस टापू पर बहुत सारे चीता छोड़ दिए। हम लोगों को लगा चीता जब हमारे करीब आएगा तो हम उड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम उड़ना ही भूल चुके थे। सभी चीता ने हम पर हमला कर दिया और सबको मार डाला, क्योंकि बहुत समय से हम लोग कभी उड़े ही नहीं। ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जिस वजह से हम उड़ान भरना चाहे तो ताकत ही नहीं थी ऊंच उड़ान भरने को। थोड़ा बहुत उड़ते लेकिन फिर से नीचे आ जाते। आपने ठीक ही कहा था कि आरामदायक जीवन एक दिन हमारे ही लिए खतरा बन जाएगा।